मैं आज ये बोरी है इसका बैठने के लिए बना रही हूँ। वैसे आज की दुनिया में हर चीज़ आसानी से मिल जाती है, तो लोग सोचते हैं कि बेकार चीज़ों को क्यों यूज़ किया जाए, लेकिन मैं समझती हूँ कि जो मेरे पास चीज़ें हैं मैं उसी से कुछ यूज़ की चीज़ बना सकूँ। तो ये कुछ बोरी कट्टे हैं जो ऐसे पड़े हुए थे, तो ये पहले से सिला हुआ है। ऐसी बोरियां कम ही आती हैं, अब सारी ये वाली आती हैं। तो ये फट गई है, मैं इसको सिलने की कोशिश कर रही हूँ और मैं इसे कवर करूँगी इसके साथ। तो ये अंदर से गर्म रहेगा और बाहर से इसका कवर बन जाएगा। तो अभी तो मैं शुरुआत कर रही हूँ और फिर बनने के बाद मैं बताऊँगी कि किस तरह से लग रहा है। वैसे मैंने इसको मशीन से सिल दिया था पहले, इन सारी बोरियों को इकट्ठा किया है। तो मैं अभी इसे बनाऊंगी। तो दोस्तों, मैंने अपना काम शुरू कर दिया है और सुई में धागा डाल दिया है। बड़े वाली सुई ली है जिससे आसानी से सिल जाए। सबसे पहले मैंने बोरिस में जो निकले हुए धागे थे एक्स्ट्रा, उसको निकाल लिया है और फिर जो बड़े वाला धागा होता है, इस मोटे वाला धागा जो रजाई के लिए भी यूज़ किया जाता है, उस वाले धागे से फिर सिलना शुरू कर दिया है मैंने। पहले तो जो पुरानी वाली बोरी है, जूट की जो बोरी होती है, उसको मैंने जो जहाँ से वो उधड़ा हुआ था, फटा हुआ था, वहाँ से सिल दिया। फिर मैंने इसमें चारों तरफ से जो एक्स्ट्रा बोरी थी उसको बीच में करके, और जो मेरे पास एक अलग बोरी मैंने सिल रखी थी उसको ऊपर से लगा करके रख दिया। इतने में विंकू समोसे लेकर के आ गई, तो मैंने सोचा क्यों ना समोसे का आनंद लिया जाए। स्पाटू में बहुत फेमस हैं ये समोसे, कालिदास के समोसे। वो बहुत अच्छी बनाते हैं, बहुत पुरानी दुकान है। आप भी कभी आओ तो कालिदास के समोसे ज़रूर खाना। तो मैंने समोसे खाए और उसके बाद मैंने अपना काम शुरू कर दिया। उसके बाद मैं कंटिन्यूटी में ऐसे ही बैठ कर के मैंने पूरा जो काम है वो किया। ऐसे करने में बहुत देर लगती है और बहुत मुश्किल भी लगता है, थक जाते हैं, लेकिन फिर भी जब वो काम हो जाता है तो आपको बहुत अच्छा लगता है। जब आप इतनी मेहनत से कोई चीज़ बनाते हैं तो फिर बहुत अच्छा लगता है जब वो बन जाती है। इसी तरह से इसको सिलते सिलते पता नहीं 3-4 बार तो मेरे हाथ में सुई चुभ गई। और फिर कभी तो मैं सोच रही थी कि मैंने अपने लिए पंगा ही ले लिया है, लेकिन नहीं, मुझे एक बार जो काम शुरू किया उसको पूरा करना अच्छा लगता है। और उसके बाद मैंने इसे बराबर किया चारों तरफ से और इसको सिलना शुरू कर दिया। बहुत देर हो गई थी मुझे इसी तरह से बैठे हुए। अब तो मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं इसे और भी सिलूं, लेकिन इसे पूरा करना ही था। जब एक बार शुरू किया है तो इसे, कमर में दर्द लगी तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी कमर को थोड़ा सीधा कर लिया जाए। थोड़ा सा लेटने के बाद उसके बाद मैंने फिर से अपना काम शुरू कर दिया था। अब ऑलमोस्ट हो ही चुका था, बस अब लास्ट की तरफ मैं इसे सिल रही थी और अच्छी तरह से जो एक्स्ट्रा बोरी थी उसको भी कंप्लीट करना था। और धूप तो तेज़ थी मेरे घर में। मेरा घर जो है वो काफ़ी हाइट में है और यहाँ पे हवा बहुत तेज़ चलती है। तो मेरे पीछे आप देख रहे होंगे जो बोरी का टुकड़ा मैंने काटा था वो हवा के साथ इधर उधर हिल रहा है और बहुत तेज़ हवा आनी शुरू हो गई थी। अब तो धूप भी थी लेकिन मुझे ठंड लग रही थी। मैं कहा अब तो इसे पूरा करना ही है। बस ये पूरा हो ही गया है और बस थोड़ी सी रह गई है सिलाई देने के लिए। और जब ये पूरी हो जाएगी तो फिर मेरा जो बोरी है, यानी कि इसको मैट
जो मैंने अपने हाथों से बनाया है, लीजिए बन करके तैयार हो गया। ये है ये बन आपके के सामने तैयार। है, देखिए। मेरी बोरी दोनों तरफ से अच्छी है ना। ये तैयार है अब बैठने के लिए, सोने के लिए। आप जैसे चाहे इसे, हम जैसे चाहे इसका उपयोग कर सकते हैं। इसी तरह हम अपने घर में जो जितनी भी पुरानी चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं और यूज़ में ला सकते हैं। वैसे है। तो दोस्तों, इसी तरह आप भी वेस्ट को यूज़ कर सकते हो और काम में ला सकते हो। ये देखिए, अच्छा लग रहा है ना।